बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया, जहां पर पाकिस्तान इंडिया की टेंशन का माहौल है। हर तरफ से ये आवाज लगाई जा रही है कि कौम मुत्तहिद है, फौज के उस सिपाही के पीछे खड़ी है जो अगले मोर्चों पर लड़ रहा है, जो जान जोखों में डालकर पाकिस्तान की कौम की आवाम की हिफाजत कर रहा है और अपनी जान कुर्बान करने को हम वक्त तैयार है। और ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो और शो करो कि हम एक हैं। इस सूरत हाल में आज बड़ी गंभीर सिचुएशन पैदा हुई जब इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए इमरान खान की बहनें पहुंची और इमरान खान की बहनों के साथ जो बाकी लोग थे जिनके नाम दिए गए थे वो पहुंचे। अब जब वहां पर पहुंचते हैं तो कहानी स्टार्ट होती है दहकम पील से। सबसे पहले सुहेल खान अफरीदी को पुलिस की तरफ से जब मजामत की गई, मुलाकात ना करने देने पर मजामत की गई, तो पुलिस की तरफ से उनको मारा गया। बाकी कारकुनान को भी मारा पीटा गया, दहकम पील, धक्के, इमरान खान की बहनों को धक्के, साहबजादा हामिद रजा की आंख जो है वो फ्रैक्चर हुई, आमर मुगला आमर डोगर साहब है उनकी कमीज फट गई। इसी तरह से असद कैसर साहब का भी सिचुएशन थी, कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई। अलबत्ता टोटल मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान की बहनों की तरफ से आज जबरदस्त मजामत की गई और मजामत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात पार्टी के लोगों की नहीं करवाई गई, उन नामों की नहीं करवाई गई जिनके नाम दिए गए थे, ना ही अलीमा खान की करवाई गई। लेकिन इमरान खान की बाकी दो बहनें नौरीन न्याजी और उस्मा खान की मुलाकात करवाई गई और उनके साथ उनके भांजे की करवाई गई मुलाकात। अब इस मुलाकात से सबसे पहले ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मज़ाहमत जरूरी है। अगर इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात करनी है, रिहाई करवानी है, तो जो रास्ता आज नजर आया है कि मज़ाहमत करें तो सारा कुछ हो सकता है, मुमकिन है। उसके बाद जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने 5-6 पॉइंट्स जो बताए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले, अच्छा, जब ये सारा कुछ सीन चल रहा था, जब ये सारा सीन चल रहा था अडयाला जेल के बाहर, तो उस वक्त जो पैगाम जा रहा था, क्या पैगाम जा रहा था? पैगाम ये जा रहा था कि यार ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, वो अडयाला जेल में बैठा है। उसकी पार्टी के लोग उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की रोशनी में मुलाकात करना चाहते हैं और जो पुलिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को रोंदती हुई इन लोगों को अपनी पार्टी के लीडर से और बहनों को अपने भाई से नहीं मिलने देते हैं, तो फिर यकजहती की बात कहां चली गई और मुत्तहिद होने की बात कहां चली गई? और फिर जो पुलिस ने MNAs को, MPs को मौका पर मारा है, तशद्दुद किया है, वो क्या मुत्तहिद होने के लिए काफी है या इससे भी कुछ ज्यादा करना पड़ेगा? तो ये वहां पर आज सिचुएशन रही। अब इमरान खान ने जो पैगाम दिया है, सबसे पहले उन्होंने 6 पॉइंट्स पर बात की है। अली अमीन गंडापुर के बारे में उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि अली अमीन गंडापुर मुझसे आकर क्यों नहीं मिलते, शिकवा किया। और साथ में उन्होंने नवाज शरीफ का बताया कि जब नवाज शरीफ जेल में थे और उनकी पूरी कैबिनेट आकर उनसे बात करती थी, पॉलिसी बनाती थी, हत्ता कि पूरी कैबिनेट लंदन में भी जाती थी, लेकिन मुझसे अली अमीन गंडापुर आकर क्यों नहीं मिलते? तो मेरे पास इसका जवाब है, मेरा एनालिसिस है, कोई इल्जाम नहीं है, कि अली अमीन गंडापुर जब भी इमरान खान के पास जाएंगे तो अली अमीन गंडापुर को आगे से गंडासा पड़ना है, अली अमीन गंडापुर को आगे से डांट पड़नी है। और ये साबित होता है कि अली अमीन गंडापुर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इमरान खान की हदायत के बारक्स है, इमरान खान की मंशा के बारक्स है। और उसके बाद अगली बात, उन्होंने जुनैद अकबर साहब की बात की। जुनैद अकबर साहब को उन्होंने कहा है कि आप तहरीक शुरू करें, अवाम तहरीक जब आप शुरू करेंगे तो अवाम आपके साथ होगी, अवाम चाहती है तहरीक चलाना, तो आप तहरीक चलाएं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करें, आप इलेक्शन की पेटिशंस की पैरवी करें, आप अदालतों में एक्टिव हों, आप सड़कों पर जो है तहरीक चलाएं, हर किस्म की तहरीक चलाएं। उसके बाद उन्होंने जो लोग मिलते हैं उनके बारे में बात की। खान साहब ने कहा
کہ میں نے تو فیصل چودھری کو پوچھا تھا کہ آپ کس طرح سے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی لوگ جس کا نام لسٹ میں موجود نہ ہو وہ مجھ سے ملنے نہ آئے۔ پھر ایک یہ بھی انکشاف ہوا کہ عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ مس یوز ہوا ہے، اور عمران خان نے کسی بلاگر کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن ان کے اکاؤنٹ تک ایسی باتیں پہنچائی ہیں جو عمران خان نہیں چاہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو لسٹ کے بغیر عمران خان سے ملنے جاتے تھے، وہ لوگ جو لسٹ کے بغیر عمران خان سے ملنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان نے بلایا ہے، ان لوگوں کا پول آج عمران خان نے کھول دیا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھ سے کوئی وہ بندہ جس کا نام لسٹ میں موجود نہ ہو وہ مجھ سے ملنے نہ آئے۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، میں اپنے کیس لڑ کر آؤں گا۔ اس کے بعد عمران خان نے جو سب سے بڑی بات ہے مائنز اینڈ منرلز بلز، جس کی آج تقریباً 2 سے 3 دن پہلے علی بن گنڈا پور پھر سے بڑی تعریف کر رہے تھے اور اس کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور باقی جو سارے لوگ مائنز اینڈ منرل بل کی معدنیات بل کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو شٹ اپ کال عمران خان کی طرف سے دی گئی، اور عمران خان نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز جو بل ہے، میں جب تک جیل سے باہر آ کر خود نہیں دیکھ لیتا، اس کی جانچ پڑتال خود نہیں کر لیتا، تب تک اس بل کو نہ تو پیش کیا جائے گا، نہ اس پر بحث کی جائے گی، نہ اس پر بات کی جائے گی۔ تو یعنی کہ مائنز اینڈ منرلز بل پر فل سٹاپ خان صاحب کی طرف سے لگا دیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے اور روک دیا ہے کسی بھی قسم کی میٹنگ میں جانے کے لیے، نہ سیکیورٹی کونسل کی، نہ کوئی پالیسی کی، کسی بھی قسم کی کوئی کمیٹی ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری ہدایت کے بغیر کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ آج عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام آئے ہیں۔ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اس ملاقات کے پیچھے اور ملاقات سے پہلے جو سارا نظام ہوتا رہا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، MNAs MPAs کو پر تشدد کیا گیا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے، یہ ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے اتحاد کے لیے بڑی خطرناک ہے، اور اس سے پیغام جو ہے وہ بڑا نیگیٹو اور خطرناک جائے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔